नमस्कार जी, मैं तत्वदर्शी रुक्मणी माधव दास। आप लोग मेरे को तत्वदर्शी माधव दास के नाम से जानते हो। पूर्व जो तत्वदर्शी हुए हैं रामपाल जी, उनके नाम लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो असत्य घटनाएं फैला रहे हैं। उन सबसे भी पहले माफी मांग लेता हूँ, मेरे को सच बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को यही काम दिया गया है। तो पूर्व जो तत्वदर्शी हुए हैं, जो कि आज जेल धाम में है, उनका एक शिष्य है जिसका ये कहना है कि जो अगस्त्य संहिता है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कविर कविरस्तु जहाँ पर आया है वहां पर उसका जो ट्रांसलेशन लिखी हुई है वो उसमें कबीर के बारे में या कबीर दास जी के बारे में लिखा है। श्री कबीर दास जी जो हैं उनके बारे में लिखा है। वो उसने एक वीडियो बनाया था, वो मैंने उसकी वीडियो देखी तो उसका आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अगस्त्य संहिता अभी आपको खोल कर दिखा दूंगा, आप पहले उसको देखिए, ठीक है, फिर उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि आपको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक दिन हम सब ने सतलोक जाना है, ठीक है। और यही संदेश है हमारे उनका, ठीक है, जो हमारे सतगुरु महाराज हैं जिन्होंने मेरे को सतलोक दिखाया था कि झूठ नहीं बोलना। और आपने इतना झूठ बोला महाराज जी, आपको भगत जी आपको कोई शर्म भी नहीं है कि तो बात होने लगी। तो ये जो चीजें हैं ऐसे मत करिए। चलिए देखते हैं जरा अगस्त्य संहिता में क्या कुछ ऐसी बात लिखी है और इन्होंने कितनी गलत बात की है। जो पूर्व तत्वदर्शी हैं उनके नाम लेकर, ठीक है, या उनके नाम पर ये कितनी गलत चीजें कर रहे हैं कि हर बार ये पुस्तक खोल के दिखाते हैं। इस बार इन्होंने पुस्तक खोल के नहीं दिखाई अगस्त्य संहिता की। क्या आपके पास पैसे नहीं थे? ऐसे आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं लंगर लगाने के लिए मालिक की कृपा से, तो उनमें से एक पुस्तक खरीद लेनी थी, उस पुस्तक को खोल के दिखा देते। भले मानस जेल धाम में बैठे ने उनका कर रहे हो आप नाम खराब, उनके नाम पे झूठी आप बातें बता रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगस्त संहिता में। आपने बता दिया कि श्लोक नंबर 40 के एक के अध्याय के उसमें कि 40 नंबर श्लोक हो गया। उसमें बहुत सारे अध्याय हैं, जहां जहां भी 40 नंबर श्लोक आए वो भी आपको दिखाऊंगा, फिर जो इन्होंने श्लोक दिखाया वो भी दिखाऊंगा। और नीचे देखेंगे क्या उसकी कोई ट्रांसलेशन लिखी है, अगर लिखी है तो क्या लिखी है। और ये सुदर्शन जी कहाँ से आगे भाई, जबकि वहां पर सुदर्शन नाम ही नहीं है उसके लेखक का। चलिए देखते हैं अगस्त संहिता। अब बोलते हुए भी मेरे को शर्म आने लगी है। गुस्सा नहीं कर रहा हूं भाई, आपको अपने मन का दुख बता रहा हूँ। गुस्सा अलग चीज होती है, ये दुख है मेरे अंदर का। चलो देखते हैं अगस्त संहिता में। ये अगस्त संहिता है। पंडित भवनाथ झा ये बोल रहे हैं कि भाई कोई सुदर्शन ने बता दी है। कौन है सुदर्शन भाई, हमें बताइए पहले। कौन है, प्रकाशक है, लेखक है, कौन है इसका? ठीक है, अपने से ही बंदे बना रखे हैं। अब नीचे आ जाइए, महावीर मंदिर प्रकाशन से इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है। और देख लेते हैं इसकी चीजें जो हैं, यही तुमने बताई है वहां पर। भवनाथ झा जी हैं और आचार्य किशोर किशोर कुणाल जी हैं। वो कहाँ से आ गया सुदर्शन, कहाँ से आ गया भाई बीच में, और किस कैसे किस हक से आके उसने कर दी इसकी व्याख्या। चलिए चलते हैं नीचे, वो पढ़ाता हूँ आपको श्लोक में, ठीक है। वो वाला श्लोक जो 40 नंबर ये बता रहे हैं वो वाला श्लोक पढ़ लेते हैं, और फिर बाकी वाले भी 40-40 जहां पर श्लोक आया है वो सारे के सारे आपको दिखा देता हूँ। डरो भाई थोड़ा, परमात्मा से डरो थोड़ा। क्यों झूठ फैलाते हो, क्यों झूठ बोलते हो लोगों के साथ? लोग जब पढ़ेंगे खुद से तो फिर बोलेंगे कि जो पूर्व में हुए हैं तत्वदर्शी, उनके नाम पे भी कलंक लगाते हो। ये प्रहलादो अपि कविरस्तु कुजे सिंहे च शोभने, कहाँ लिख रखा है भाई, इसकी ट्रांसलेशन किसने की है? ये तो आरती टाइप गा रहे हैं, केवल स्तुति हो रही है यहाँ पे। तो तुमने इसका अपने से अर्थ निकाल लिया। और कौन है वो जो सुदर्शन तुम बोल रहे हो, वो कौन है, वो कौन लगता है भाई वो करने वाला? और किस ग्रंथ से उसने या किस व्याकरण के अनुसार उसने लिखा है भाई इसका अर्थ, कबीर दास या कबीर देव? पूर्व तत्वदर्शी उन्हें बता रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा है, और तुम लगे हो बताने अपनी वीडियो में कि भाई वो अवतार है। कब शर्म आएगी भाई तुम्हें? कौन सा दिन चढ़ेगा जब तुम्हें शर्म आएगी? अब बाकी के भी मैं सारे के सारे पेज नंबर में लिख देता हूँ। जैसे ये वाला जो श्लोक है ये लिखा हुआ है 266 नंबर पर। बाकी भी सारे के सारे जो है आपको एक एक करके फोटो दिखा देता हूँ मैं फटाफट से। कुछ शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। पूर्व तत्वदर्शी के नाम पे भी कलंक लाकर रखे आपने।
ये सारे स्क्रीनशॉट हमने अगस्त संहिता से लिए हैं। हमें जहाँ भी 40 नंबर का कोई भी श्लोक मिला वहाँ से हमने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया है और यहाँ पर डाल दिया है। अब आप कहीं भी पॉज करके कोई भी श्लोक पढ़ के देख लीजिए, क्या 40 नंबर के किसी भी श्लोक में ये वाली बात लिखी हुई है जो ये अपनी यहाँ पर बता रहे हैं वीडियो में। तो वीडियो में आपने देख लिया कि उस पुस्तक के संपादक जो हैं वो भवनाथ झा जी हैं और जो लिखने वाले हैं वो कोई आचार्य कुणाल हैं, ठीक है, आचार्य कृष्ण कुणाल हैं। तो ये कहाँ से आपने, कौन से आ गए आपके सुदर्शन जो आ गए और उन्होंने आपको ये बात बता दिया, और वो भी झूठा, जबकि उसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा। आपने कहाँ से ट्रांसलेशन करवा लिया, आपने कौन सी बुक खरीदी है, उस बुक को दिखाइए। एक बड़ा मानस जाके कहीं जेल धाम में अपना कार्य कर रहा है इस उम्र में भी, और आप उसके नाम पे ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हो। शर्म कौन आती है आपको। अब हरियाणवी में मेरे को भाई इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग वही भाषा ज्यादा समझते हो। तो ऐसे ना करिए, बड़े दुख के साथ आपको कह रहा हूँ भाई, ये सब ड्रामा बंद कर दीजिए, संत जी के नाम पर ये सब ड्रामा ना करिए, ठीक है। ये कोई ड्रामा नहीं चलेगा अब तत्वदर्शी दोबारा यहाँ पर आ गए हैं। पूर्व तत्वदर्शी का काम मैंने आगे बढ़ाना है और ग्रंथों में जो सच जैसे लिखा है वो निकाल के सबको दिखाना है। आप सबने वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। सत साहेब है, और नाम जपते रहिए, राम नाम जपते रहिए, हरि नाम जपते रहिए। चलिए।